देखिए, जनवरी लगभग अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है, या ख़त्म हो चुका है। आज 1 फरवरी है, तो जनवरी महीना अब ख़त्म हो चुका है। तो इस जनवरी महीने में अभी तक निफ्टी का यदि हम टॉप से फॉल देखें तो लगभग 12-13% का फॉल हम अभी तक देख सकते हैं निफ्टी में, राइट। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वो टॉपिक है कि एक स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करे कि उसका जो रिस्क लिमिटेड हो और उसका जो सेफ्टी हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि यदि आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको शेयर मार्केट में बने रहना होगा। जब तक आप शेयर मार्केट में बने नहीं रहेंगे, यदि आप टिके रहेंगे तो पैसे बना के जाएंगे, ठीक है, ऐसी कहावत है। और ये कुछ हद तक काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो टिका रहेगा ना वो पैसे बना के ही जाएगा, भले ही 1 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, इवेंचुअली ही विल मेक मनी। तो हम यदि छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं तो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स मतलब क्या, मतलब देखिए, छोटे स्मॉल इन्वेस्टर के पास क्या होता है, पैसे तो लिमिटेड होते हैं। वैसे पैसे तो सबके पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमा रहा है पर मंथ, ठीक है, या इसका जो एक छोटा सा कैपिटल है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला बात, उसके पास कैपिटल लिमिटेड होता है, और सेकेंडरी चीज़ कि यदि वो 30-40,000 रुपये कमा रहा है तो मतलब डेफिनेटली वह कहीं न अन्य जगह जॉब भी कर रहा होगा, राइट। तो उसके पास टाइम की भी कमी है, मतलब कम कैपिटल है, नॉलेज का कमी है और टाइम का कमी है। तो इन सबको देखते हुए उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसके लिए शेयर मार्केट नहीं है। तो इसी टॉपिक पर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फिन एजुकेशन विद संतोष में मैं हूँ संतोष कुमार। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, मेरा टॉप से देखें तो टॉप से निफ्टी लगभग 12-13% करेक्ट हुआ है, राइट। लेकिन यदि हम टॉप से अपना मिड कैप देखें तो लगभग मिड कैप का मेरा जो डेटा बोल रहा है वो लगभग 16% करेक्ट हुआ है मिड कैप, ठीक है, राइट। 16% मिड कैप का पूरा मिड कैप करेक्ट हुआ है, और लगभग 20% के आसपास स्मॉल कैप करेक्ट हुआ है। वहीं जो हमारा लार्ज कैप के स्टॉक है वो लगभग निफ्टी के अराउंड है, वो भी करेक्ट होते हैं, तो 12-13% का उनमें भी करेक्शन है। लेकिन जनवरी 2024 से अभी तक का, या जनवरी या ऐसा हम बोले कि 2024 के यदि हम रिटर्न देखें फ्रॉम बॉटम टू लो, तो मिड कैप में लगभग 30% था, स्मॉल कैप में लगभग 38 था, और लार्ज कैप में लगभग 20% का रिटर्न मार्केट ने जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना अधिक रिस्की होता है, जैसे हमारी स्मॉल कैप ने 38% का रिटर्न जनरेट करके दिया है हमको, तो सबसे अधिक करेक्ट भी वही हुआ है, ठीक है। वो लगभग 20% के आसपास का करेक्शन दिया है फ्रॉम टिल नाउ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। वहीं उसके बाद हमारे मिड कैप ने रिटर्न जनरेट करके दिया लगभग 30%, तो स्मॉल कैप से कम रिटर्न जनरेट किया, तो स्मॉल कैप से कंपैरेटिवली कम करेक्ट हुआ। वही हमारा लार्ज कैप जो होता है वो इन दोनों से कम रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो कंपैरेटिवली क्या होता है, वो दोनों से कम करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो जो कम करेक्ट हुआ है मतलब वो क्या है, वो थोड़ा कम रिस्की है, राइट। तो यदि हम एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की जर्नी, तो हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अधिक उसमें अपर सर्किट लगते हैं या लोअर सर्किट लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक स्टेबल हो, उसमें ग्रोथ हो, ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल हो कि वो स्टॉक ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रही हो, और उसमें क्या होना चाहिए, और उसमें एक वो ट्रेंड भी हो, ठीक है। ट्रेंड का मतलब कि वो एक मतलब एक वे से वो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, किसी भी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। यदि उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ टाइम है, और कैपिटल की कम अवेलेबिलिटी है,
तो उनको इन 3 पैरामीटर को ज़रूर जज करना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। और यदि अब हम इसको थोड़ा और डाइवर्सिफाई करें, ठीक है, थोड़ा सा और हम अपनी तरफ इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करें, तो आप थोड़ा सा एक अपना लॉन्ग व्यू रख सकते हो। लॉन्ग व्यू का मतलब आप थोड़े मैक्रो लेवल पे अपनी एनालिसिस कर सकते हो कि अभी इकॉनमी में क्या चल रहा है, इकॉनमी के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, ठीक है, या कौन सा सेक्टर साइकिल था अब उसका साइकिल आने वाला है। तो ऐसे हम एनालिसिस करके हम अपना एक व्यू भी अपना बना सकते हैं। जैसे अभी की करंट की मैं बात करूँ तो करंट में जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इथेनॉल बेसिकली जो ऐसा फ्यूल बेस्ड कारें हैं, इनका डिमांड डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी न्यूसेंट फेज में है, अभी इन्हें पूरी की पूरी ग्रोथ बची हुई है, ठीक है। उसमें मैंने एक दिन अपने माइक्रो एनालिसिस में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि क्या ग्रोथ पोटेंशियल है ईवी सेक्टर और बेसिकली डिपेंड ऑन द इथेनॉल फ्यूल के। तो ऐसे सेक्टर को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी और ऐसे स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ हो, ट्रेंड हो। और इसमें हम यदि इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक में तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है, राइट। तो यदि आप मुझसे पूछें तो यदि मैं अभी नया नया हूँ और मैं छोटा हूँ तो मैं तो ना तो मिड कैप में इंटरेस्टेड हूँगा और ना ही स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हूँगा और ना ही नैनो कैप में तो एकदम नहीं देखूँगा। मैं बेसिकली मैं जाऊँगा लार्ज कैप में, ठीक है। लार्ज कैप में जैसे कि आप देख सकते हैं जिसका मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ से अधिक हो, जैसे रिलायंस हो गए, HUL हो गया और एक्सिस बैंक, तो जिनका भी मार्केट कैप अच्छा खासा हो, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो यदि हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको मेरा रिटर्न बने या ना बने लेकिन हमारी सेफ्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो हमें मतलब एज ए बिगिनर हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम एक बार लार्ज कैप में स्टार्ट करें या फिर हम म्यूचुअल फंड से देख सकते हैं। लेकिन यदि हमें खुद से स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं कि पहले हम एक स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें ग्रोथ हो, ये सब देख के, और उसके बाद उसमें हम मिड कैप देख सकते, सॉरी लार्ज कैप देख सकते हैं। जैसे फिर मेरे पास एक्सपीरियंस गेन होगा फिर अपने रिस्क कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और जो अक्सर छोटे इन्वेस्टर जो गलतियां करते हैं वो गलतियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हमारे पास कैपिटल के कम हमारे पास कैपिटल कम होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोन ले लेते हैं या अपने ब्रोकर से MTF पे स्टॉक बाई कर लेते हैं। तो मैं प्लीज़ इसके लिए आपको अलाउड नहीं करूँगा कि आप मतलब अलाउड तो हम आपको क्या कर सकते हैं, तो रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा ना करें। लोन तो एकदम ना लें, ठीक है, और लेवरेज भी ना लें। लेवरेज यदि आपको लेना भी है तो लेवरेज का एक अपना पैरामीटर्स होता है कि हमें कितना टाइम्स 1 टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स लेना है, मैक्सिमम 2 टाइम्स। मतलब ब्रोकर तो 5 टाइम्स तक अलाउड करते हैं लेकिन हमें मैक्सिमम 2 टाइम्स लेवरेज लेना है। पहले तो लेवरेज लेना ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो हमें लेवरेज लेना ही नहीं यदि हम अभी नए नए हैं तो, ठीक है, हम स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो। नहीं तो यदि आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने ब्रोकर से 500 रुपये का स्टॉक परचेज कर लिया, स्टॉक जैसे ही आपका 20% डाउन होगा आपका सौदा कट जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। तो आपको लेवरेज करना ही नहीं है, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और दूसरा है कि हमें किसी भी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में नहीं आना है। जैसे कि हमने कहीं सोशल मीडिया पर देख लिया कि ये अच्छा स्टॉक है और ये अभी ब्रेकआउट करने वाला है, ब्रेक डाउन करने वाला है, 20 दिन के मूविंग एवरेज पे है। तो देखिए यदि आप स्टॉक इन्वेस्टेड हो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई प्रीफर कि आप फंडामेंटल देखो रेदर देन कि आप टेक्निकल देख रहे हो। क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं ना वो कंपनी के बिजनेस और बिजनेस मॉडल पे ग्रो करते हैं, उनके सेल्स पे ग्रो करते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल्स और रेशियो होते हैं जिसको हमको देखना पड़ता है, जिससे बिजनेस की एनालिसिस होती है, उस पर उनका स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है, ना कि टेक्निकल पे। हाँ टेक्निकल इनके थ्रू बनते हैं, यदि
कंपनी का प्राइस गिरेगा, ठीक है, तो हमारा टेक्निकल बोलेगा कि अब ये सपोर्ट पे आने वाला है। तो आप फंडामेंटल देखें, यदि आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप टेक्निकल देख सकते हो, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए कि यदि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको देख सकते हो कि क्या उसमें डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको निवेश करना है, ठीक है, तो आप एक ही स्टॉक में सारे पैसे मत डाल दो, राइट। आप उसको 10% करके 10 स्टॉक में डालोगे तो आपका रिस्क जो है वो 10 स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आप थोड़ा सा सेफ हो जाओगे, राइट। और आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं स्टॉक की, कि स्टॉक की कहीं बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो नहीं करता है, कोई न्यूज आई स्टॉक फ्लैक्चुएट कर गया, या फिर स्टॉक में कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर पाएगा। यदि छोटी कंपनी रहेंगी तो कोई हो सकता है मैनिपुलेट कर ले, राइट। ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी कितनी डिविडेंड दे रही है। यदि हम अच्छी कंपनी में डिविडेंड, अगर कंपनी अच्छी है तो जरूर कुछ न कुछ डिविडेंड देगी, तो वहाँ से भी हमको कुछ रिटर्न जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझना पड़ेगा। देखिए, हम स्टॉक बाई करते हैं इस पर्पज़ से कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और उसको हम बेच के वहाँ से रिटर्न जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है कि एक वैल्यूड, एक अंडर वैल्यूड, एक ओवर वैल्यूड और एक फेयर वैल्यूड। तो स्टॉक को हमें अंडर वैल्यूड बाई करना है, जब वो ओवर वैल्यूड हो तो उसको सेल कर देना है। तो ये कहने में आसान लगती है लेकिन एक्चुअली इतनी आसान होती नहीं है। इसको समझने और देखने में आदमी को बहुत सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने चैनल पे एक केस स्टडी शुरू करेंगे। हम किसी भी सेक्टर को उठाएंगे, सेक्टर के स्टॉक को उठाएंगे और बहुत सारे स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो उनकी हम केस स्टडी बनाएंगे कि एक्चुअली में उस स्टॉक का, उस सेक्टर का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, उस यदि कोई स्टॉक है तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। ये सब हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाएंगे। कोई इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिकमेंडेशन ना समझिएगा, ना ही हम किसी स्टॉक के रिकमेंड करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ उसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, सेक्टर एनालिसिस करेंगे और डेटा के बेस पे, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेस पे हम अपना एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक पता चले, मतलब हमारे व्यूअर्स को ये पता चल सके कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होती है, कैसे पता करें कि स्टॉक फेयर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, राइट। तो वो हम माइक्रो एनालिसिस में अपने डिस्कस भी कभी कभी करते हैं किसी सेक्टर के बारे में। जैसे उस दिन मैंने ईवी सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था, जो अभी उसकी हमको एक पूरा की पूरी उसकी ग्रोइंग जर्नी बची हुई है अभी। तो ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो ये मेरी छोटी पहल थी कि जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा गाइडेंस मिल सके, और जो छोटे कैपिटल्स हैं तो उनके पास कम पैसे हैं, वो भी कैसे अपनी स्टॉक जर्नी को, देखिए इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, ये हम फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसे टाइम में अभी अवेलेबल हैं कि जहाँ हम अपनी जो हमारे इंडिया के एक विकास काल चल रहा है ना, इसमें हम अपना योगदान दे सकें, ठीक है। जो विकास का समय काल चल रहा है इसमें हम अपना योगदान दे सकें, तो हमें इसके ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और स्टॉक मार्केट से बेस्ट जरिए और कुछ नहीं हो सकता है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं और कंट्री के लिए भी कुछ कर सकते हैं, राइट। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में, ठीक है। और हमारा डेली मार्केट के ऊपर, मार्केट एनालिसिस के ऊपर, माइक्रो में क्या हो रहा है, माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, उसका हम डेली अपना व्यू देते हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर देखा करिए, उससे पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और दुनिया किधर चल रही है, मार्केट हमारा किधर चल रहा है। तो उसको आप लोग ज़रूर, तो सुनने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।